अभी देखो लाइट गई, पंखा भी बंद हो गया, हो सकता है माइक भी बंद हो जाए। क्या हम हॉल को जो संभाल रहे हैं उनको दुआएं दे सकते हैं? या हम ये सोचेंगे ये कैसा हॉल है, ये कैसी तैयारी करते हैं, इतना सबको बुलाया, लाइट ही नहीं है, ऐसा भी कोई तैयारी करता है? 5 थॉट्स ऑपोजिट ऑफ ब्लेसिंग्स जो क्रिएट करेंगे, जो रेडिएट करेंगे, जाते समय वो हमारे थ्रू फ्लो होगी, सामने वाले को जाएगी, मेरी एनर्जी भी डाउन करेगी, उनकी एनर्जी भी डाउन करेगी और सारी एनवायरनमेंट की भी एनर्जी डाउन करेगी। और हम कहेंगे लाइट गई थी, तो ऑब्वियसली अगर हमारे साथ कोई गलत करे, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? One thing we have to be very clear, our thoughts and feelings are not dependent on people and situations. Our thoughts and feelings are dependent only on, our thoughts and feelings are dependent only on, my thought is not dependent on the situation. My thought is dependent only on, my thought is dependent only on. सो लाइट गई और हमने एक थॉट क्रिएट की, इट्स ओके, होता है। लाइट गई, हमने कोई थॉट ही नहीं क्रिएट की, क्योंकि व्हाट इज द सिचुएशन, उसके लिए थॉट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। कंजर्व एनर्जी। कोई हमारे साथ गलत करे, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? दे सकते हैं? अभी देंगे आप? 1 मिनट आंख बंद करो, सामने लेकर आओ, सामने लेकर आओ। किसी ने गलत कुछ किया हो, रिसेंटली किया हो या बहुत पुराना कुछ बात हो, जो बात अभी तक हमारे पास है, and we blamed them for our pain and our hurt. आज हमने अपनी सोच को बदलना है। वो शायद वही कर्म अभी भी कर रहे हैं, वो शायद वही व्यवहार अभी भी कर रहे हैं, वो शायद वही व्यवहार कल भी करेंगे। I cannot change them. They are not in my control. Their behavior is not in my control. What I think about them is in my choice and my control. And my life depends on what I think about them. My life does not depend on how they behave with me. प्यार से उनको एक थॉट भेजो, God's blessings and all my pure wishes for you. इकट्ठे मिलकर बोलते हैं, God's blessings and all my pure wishes for you. थोड़ा सा अच्छे से बोल लो। For you. बहुत मुश्किल तो नहीं है ना? मुश्किल नहीं है ना? है या नहीं है? ये करने से क्या होगा? ये करने से क्या होगा? ये करने से क्या होगा? उनका कर्म इधर है, उनका कर्म लो एनर्जी का है। अगर किसी का कर्म लो एनर्जी का है और मैंने भी लो एनर्जी थॉट क्रिएट कर ली, तो मैं उनके लेवल पर आ गई, तो उनकी एनर्जी का असर मुझ पर ज्यादा हो जाएगा। Which means somebody is on the first floor and you also went and sat on the first floor. तो उनकी एनर्जी ज्यादा मिलेगी। अगर कोई फर्स्ट फ्लोर पे है और आपको उनकी नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, तो आपको कौन से फ्लोर पे जाना पड़ेगा? कौन से फ्लोर पे जाना पड़ेगा? आपको हाईएस्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। जब आप हाईएस्ट फ्लोर पे चले जाएंगे, उनकी एनर्जी का असर आप पर नहीं पड़ेगा, कि आपकी प्योर पावरफुल एनर्जी का असर उन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। That is happiness. Happiness means not absorbing other people's negative energy, but creating pure, powerful energy and radiating it to them. कर सकते हैं blessing? कर सकते हैं blessing for someone who's not been nice to us? कर सकते हैं? नहीं तो चोट लगती जाती है यहाँ आत्मा पर, घाव, emotional wounds get created. We start living in pain.
एक सेकंड आता है, आत्मा शरीर छोड़ देती है, वो पीछे रह जाते हैं, उन्होंने जो किया वो पीछे रह जाता है। हमारे साथ क्या जाता है, हमने उनके बारे में जैसा सोचा वो हमारे साथ चला जाता है। We have to always be clear what will go with me and what will be left behind. What will go with me is only my sanskar and my karma. People's sanskar and people's karma doesn't write our destiny. What writes our destiny? हमारा भाग्य कौन लिखता है? हमारा भाग्य कौन लिखता है? सपोज ये भाई अभी मुझसे ठीक से बात नहीं करे, इसका बिहेवियर मेरी खुशी नहीं लिख सकता, लेकिन मैंने उसके बाद कैसा फील किया और कितनी देर तक फील किया, और फिर वो बात जाकर कितनों को सुनाई और फिर उनको भी कैसा फील करवाया, ऑल दैट विल डिसाइड माई डेस्टिनी. इट हैज नथिंग टू डू विथ, इट हैज नथिंग टू डू विथ देम. सामने लाओ उन लोगों को, और जो पावर उनको दे दी है ना अपने मन पर रहकर आपकी एनर्जी डिप्लीट करने की, उस पावर को वापस लो. लुक एट देम एंड सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड टेल देम, यू डोंट राइट माई डेस्टिनी. तुम मेरा भाग्य नहीं लिखते हो. मेरा भाग्य कौन लिखता है? मेरा भाग्य कौन लिखता है? मेरे कर्म, मेरे संस्कार. आज से तुम्हारी पावर, आज से तुम्हारी पावर खत्म. Do not give people the power to deplete your energy because they don't have the power. We believe they have the power. We believe they have the power, but they have no power. तो क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? दे सकते हैं. सारा दिन ये सिर्फ एक प्रैक्टिस करनी है. वो अपना कर्म करेंगे और हम, वो अपना कर्म करेंगे और हम, वो अपना कर्म करेंगे और हम. लेट्स से इट टुगेदर. वो अपना कर्म करेंगे. बोलिए अच्छे से अपने आप को ये. वो अपना कर्म करेंगे और हम अपना करेंगे. वो अपने संस्कार यूज करेंगे और हम अपने संस्कार यूज करेंगे. वो हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. वाई शुड नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस पीपल? वाई कांट प्योर पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस पीपल? द वर्ल्ड विल चेंज. सृष्टि सत्युग बन जाएगी अगर हमने एक इक्वेशन चेंज कर दी सिर्फ. इट्स सो इजी टू चेंज द वर्ल्ड. इट इज सो इजी टू चेंज द वर्ल्ड. तो एक वीक का होमवर्क ये है कि चाहे कोई कैसा भी बिहेव करे, हमारी थॉट हाई एनर्जी थॉट होनी चाहिए और हमारे वर्ड्स हाई एनर्जी वर्ड्स होने चाहिए. आजकल हमें आदत हो गई है कि हम दूसरों के बारे में बहुत बात करते हैं ना. कॉन्वर्सेशंस देखो किस बारे में होती है. वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अदर पीपल एंड नॉट टॉकिंग वेरी नाइस थिंग्स अबाउट अदर पीपल. दुनिया उसको कहती है हार्मलेस गॉसिप. कहते टाइम पास गॉसिप, हार्मलेस गॉसिप. गॉसिप टॉक्सिक होता है, हार्मलेस नहीं होता, टॉक्सिक होता है. एक दूसरे के बारे में बोलते 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 वो नेगेटिव एनर्जी कितनी गुना मल्टीप्लाई होती जाती है. हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है while we are talking about somebody else. Is it worth it to talk about somebody else and deplete your energy? Is it worth it? Is it worth it? No. Conserve energy. सेव एनर्जी. दूसरों की कमजोरियां अगर सोचेंगे और बोलेंगे तो शक्ति क्या होगी. अब अगर दूसरों के बारे में बात करनी है तो कैसी बात करनी चाहिए फिर? दूसरों के बारे में बात अगर करनी है तो फिर कैसी बात करनी चाहिए? सिर्फ वो बातें करो जिससे हमारी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी. जैसा हम चिंतन करेंगे, जो हम उनके बारे में देखेंगे, वो बात फिर उधर नहीं यहाँ होने लग जाएगी. हमारा चित्त वैसा बनता जाएगा. वी नीड टू कीप आवर माइंड क्लीन. टू मेनी पीपल संस्कार्स एंड कर्मस लिविंग ऑन आवर माइंड. हाउ विल वी बी हैप्पी? हाउ कैन वी बी हैप्पी? इतने दाग पे दाग लगकर खुश कैसे हो सकते हैं? तो ये वीक का वन मोर होमवर्क. दूसरा होमवर्क क्या है? किसी के भी बारे में
किसी की भी कमजोरी, किसी की भी प्रॉब्लम फैलानी नहीं है, दूसरे को सुनानी नहीं है। और अगर कोई सुनाने आए हमें, तो फिर क्या करना है? अगर कोई सुनाने आए, आपको पता है, आपको मालूम है क्या हुआ, तो फिर क्या करेंगे? उसको प्यार से बोलना, मेरा व्रत चल रहा है एक हफ्ते, अपन नेक्स्ट मंडे बात करेंगे इसके बारे में। हम इतने प्यार से लोगों को कहते हैं हमारा व्रत चल रहा है, हम नहीं खा सकते। जब हम ये बोल सकते हैं हम नहीं खा सकते, हमारा व्रत चल रहा है, हम ये क्यों नहीं बोल सकते हम नहीं सुन सकते, हम नहीं बोल सकते हमारा व्रत चल रहा है? आई नीड टू बी हैप्पी इन लाइफ, इट्स फॉर माई हैप्पीनेस, माई हेल्थ, माई फैमिलीज हैप्पीनेस, माई फैमिलीज हेल्थ। ऐसे ही बैठे 15 मिनट और दूसरे के बारे में बात कर ली, चिंतन कर लिया, एनर्जी डिप्लीट। तो 1 वीक का सेकंड होमवर्क, एक था गुस्सा नहीं, पीसफुल, दूसरा गॉसिप नहीं। टू वेरी बिग डिप्लीटर्स, वेरी बिग डिप्लीटर्स। सेकंड गॉसिप नहीं, तो सारा दिन मन कैसे रहेगा? मन कैसे रहेगा? तीसरा, किसी को ब्लेम करना नहीं। डिस्टर्ब हुए भी ना, नेवर से इट इज बिकॉज ऑफ देम। जैसे ही कहा इट इज बिकॉज ऑफ देम, डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगी। वो उनका बिहेवियर है। Here what I created is because of me, and I have the power to change. Emotional health हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इमोशनल हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी भी और हमारी फैमिली की भी। इमोशनल हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। कि कुछ भी हो जाए, खुशी न जाए, मतलब ग्लास में से पानी न गिरे, दिस शुड बी प्रायोरिटी। खुशी घर में रखने के लिए सबसे पहली चीज जिसका ध्यान रखना पड़ता है, हाउ डू वी अर्न द मनी फॉर द हाउस? धन इज द फर्स्ट एनर्जी विच इज एंटरिंग द हाउस। उस धन से हम क्या खरीदेंगे? अन्न। तो धन की एनर्जी का असर पड़ेगा अन्न, खाने के ऊपर, फूड के ऊपर। अन्न का असर किस पर पड़ेगा? अन्न का असर किस पर पड़ेगा? मन पर। और मन का असर किस पर पड़ेगा? तन पर। As is the mind, so is the body. So as is the money, so is the food. As is the food, so is the mind. As is the mind, so is the body. अब अगर धन में किसी का दर्द लगा हुआ है, अगर धन में जो मेरे घर आया किसी का दर्द लगा हुआ है, तो बाकी प्रोसेस प्लांट अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रिसोर्स मटेरियली ठीक नहीं है। विच मीन्स वन, एथिकल वे ऑफ अर्निंग मनी। लेकिन एथिक्स की डेफिनेशन भी खुद सेट करनी पड़ेगी। अब वो समय नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वो राइट है। हमें अपनी एथिक्स की डेफिनेशन को क्या करना पड़ेगा? ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाना है। एंड धन मीन्स जो सबको संतुष्ट करके कमाया जाए। किसी को डांट के अगर धन कमाया, तो उस धन के अंदर उसका और उसके परिवार का दर्द लगा होता है। पिछले 20 सालों में क्या हुआ? हमने बहुत धन कमाया, लेकिन हमने ये नहीं ध्यान रखा हमने वो धन कैसे कमाया। एंड दुनिया ने भी कहा जिसने ज्यादा कमाया दैट इज सक्सेसफुल। हाउ मच वी अर्न इज नॉट सक्सेस, हाउ वी अर्न इज सक्सेस। हाउ यू अर्न दैट मनी इज सक्सेस। कितनी लोगों को आपने दुआएं दी उस धन को कमाने में, कितनी लोगों से आपने दुआएं कमाई उस धन को कमाने में, दैट डिसाइड्स हाउ सक्सेसफुल यू आर। तो धन कमाना is the first responsibility of the energy that comes into the house. कभी भी धन के साथ किसी का दर्द लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए काम के क्षेत्र पे कभी किसी को डांट के काम करवाना नहीं चाहिए। उनका दर्द लगा होता है उस धन के साथ। धन को लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी मीन्स डिवाइन एनर्जी। मनी इज एनर्जी। मनी इज नॉट ओनली करेंसी नोट्स, मनी इज एनर्जी। फिर धन सात्विक, हाई एनर्जी मनी, फिर उससे अन्न सात्विक। जैसा अन्न वैसा, जैसा अन्न वैसा
मन। तो अगर मन सात्विक चाहिए, प्योर चाहिए, तो हमारा अन्न भी कैसा होना चाहिए? अन्न भी कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। इट इज टाइम टू गो बैक टू ईटिंग हाई वाइब्रेशन फूड। हम हाई न्यूट्रिशन फूड खा रहे हैं, लेकिन हाई न्यूट्रिशन फूड के साथ हमें हाई वाइब्रेशन फूड भी खाना है। फूड इज नॉट ओनली अबाउट कितने प्रोटीन्स, कितने कार्बोहाइड्रेट्स। फूड इज अबाउट उसमें कितना प्यार है, उसमें कितनी ब्लेसिंग्स हैं, उसमें कितनी शांति है, उसमें कितनी शक्ति है। मंदिर का प्रसाद इतना वैल्यूएबल क्यों होता है? होता तो सिंपल सा हलवा है, एक छोटा सा बर्फी का टुकड़ा है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसको बनाने की एनर्जी कौन सी है, किसकी याद में बनाया जा रहा है। दैट प्रसाद इज हाई वाइब्रेशन फूड। अगर आप अपनी फैमिली को खुशी देना चाहते हैं, और अगर आप अपनी फैमिली की इमोशनल हेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, तो घर में 3 टाइम प्रसाद बनाना शुरू कर दीजिए। प्रसाद इतना सा नहीं हो सकता, सिर्फ इतना सा मैंने प्रसाद खाया और सारा दिन मैंने कुछ 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 और खाया, तो फिर एनर्जी एनर्जी। कैन वी कुक प्रसाद एट होम? कैन वी कुक प्रसाद एट होम? यस, yes, we can cook prasad at home. So now one more homework. Next 1 week, we're cooking prasad at home.